चार बड़ी खबर यार। इंडियन मीडिया पर लानत हो बेशुमार बेशुमार। जी हाँ दोस्तों, मामले ही कुछ ऐसे निकल आए हैं। देखिए, जैसे अभी ये पहले आप देख चुके हो। पहले क्या हुआ था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बख्तरबंद गाड़ी में भेज दिया गया था, मुल्क से निकाल दिया गया था। कराची लाहौर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था, लाहौर के दरिया पर कब्जा कर लिया था, पता नहीं क्या कुछ कर लिया था इन लोगों ने। ऐसे ही अब दोबारा से इनके मेन स्ट्रीम चैनल ने न्यूज चलाई कि जो बीसीसी का प्रेसिडेंट है वो अपनी कंट्री छोड़कर भाग गया है। बांग्लादेश के फैंस बड़े गुस्से में है कि टी20 वर्ल्ड कप से हमें बाहर क्यों कर दिया। इतनी घटिया घटिया न्यूज चलाई जा रही है। ये सुबह उठकर बेचारा मजबूर हो गया स्टेटमेंट देने पर, वीडियो रिकॉर्ड कराने पर। ओ खुदा के बंदो, हथौला रखो, मैं अभी बांग्लादेश में मौजूद हूं। सुबह उठकर ये बताता है, ये देखें, ये देखें, गौर से देखें, ये कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश है। मैं बांग्लादेश की क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं। यकीन करो यार, अस्तगफुरुल्लाह। इंडियन मीडिया इतना घटिया बन चुका है, अपने ही लोगों को गुमराह कर रहा है। यानी ये न्यूज चला दी बकायदा, इन लोगों ने मेन स्ट्रीम चैनल पे ये न्यूज चला दी बगैर फैक्ट चेक किए, वेरिफिकेशन किए। इसको कह दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है वो कंट्री छोड़कर भाग गया है क्योंकि वहां पर दोबारा इनकलाब आने वाला है। इतनी घटिया न्यूज चलाई। इमीनुल इस्लाम ने बकायदा मीडिया पर आकर ये बताया, ये देखिए मैं बांग्लादेश में मौजूद हूं, मेरी खुद की कंट्री है, मैं यहीं पर मौजूद हूं। लेकिन आपने इंडियन मीडिया की खबरों पे हरगिज नहीं जाना। ये इतने घिर चुके हैं दोस्तों, यानी दूसरा मीडिया आउटलेट उससे बड़ा झूठ बोलता है। अंदाजा लगाएं दोस्तों, इन्होंने मुकाबला लगाया हुआ है आपस में झूठ बोलने का। अब ये न्यूज चेक करें। अब ये न्यूज चलाई गई है, ANI इनका आउटलेट है, अब जानते हैं फेमस है झूठ के मामले में स्पेशली। इन्होंने न्यूज चलाई है, जो BCCI का वाइस प्रेसिडेंट है उसने उसका उसका हवाला देकर कि उसका कहना यह है कि बांग्लादेश जो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है इसके पीछे हाथ है पाकिस्तान का। यानी पाकिस्तान ने कहा था बांग्लादेश को कि आप इंडिया जाकर ना खेलें, वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर लें, ये आपके लिए फायदेमंद है। अब अंदाजा लगाएं, इतना घटिया स्टेटमेंट, वो भी इतने बड़ी पोजीशन पर जो बैठा है उसके नाम पर रिलीज कर दिया है। अगर उसने भी ये कहा है तो फेक न्यूज चलाई है उसने भी। भाई पाकिस्तान का क्या ताल्लुक इससे, मुझे ये बताओ। मुस्तफिजुर रहमान को अगर आपने रिलीज किया, क्या पाकिस्तान के कहने पर रिलीज किया था आपने? है बांग्लादेश के प्लेयर को जो अच्छा बॉलर है उसको रिलीज आप करते हो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आता है, उनके फैंस को गुस्सा आता है, लेकिन वो सारा मुद्दा आप पाकिस्तान पर डाल रहे हो कि पाकिस्तान की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की बात मानी है। शर्म आनी चाहिए आपको इतनी घटिया न्यूज चलाते हुए। बांग्लादेश फैंस के साथ वहां पर क्या कुछ होता रहा है ये क्या आप भूल गए हो? उनके फैंस के साथ फाइट करते हो आप, ये भूल गए हो? उनके टाइगर को चीर फाड़ देते हो, क्या आप ये भूल गए हो? आप लोगों को शर्म नहीं आती इतनी घटिया न्यूज चलाते हुए? बांग्लादेश राइट पर था, सिक्योरिटी कंसर्न थे, उनके फैंस के साथ झड़प हो सकती थी, जर्नलिस्ट के साथ झड़प हो सकती थी। चलो प्लेयर्स और स्टाफ को तो आप अकोमोडेशन दे देते, Z+ सिक्योरिटी भी दे देते, लेकिन फैंस बेचारे क्या करते और जर्नलिस्ट बेचारे क्या करते? कोई बड़ा हादसा आता, आपने आपने क्या करना था? कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो बांग्लादेश ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है, इन जैसे फेक मीडिया का दिमाग इस्तेमाल नहीं किया जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बांग्लादेश ने जो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं वो अपनी इज्जत की वजह से बाहर हुए हैं, आपकी हट दर्मियों की वजह से वो बाहर हुए हैं, ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बाहर करवाया है। पाकिस्तान तो अपने भाई के साथ खड़ा है, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसका साथ दे रहा है, उसके नुकसान को किसी भी तरीके से कवर करना चाहता है, उसकी जो इंसल्ट हुई है उसकी वो भरपाई कर रहा है, आए दूसरे दिन ICC को झटके लगा रहा है। लेकिन ये बात जो इन लोगों ने चलाई है ये सरासर दोस्तों गलत न्यूज है, पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी अपडेट ये है दोस्तों, शाहिद अफरीदी मैदान में आ गया। आपको पता है ऐसा सिस्टम चल रहा हो, शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट ना आए तो फिर मजा नहीं आता। शाहिद अफरीदी ने कहा है ICC को घुटनों पे ला सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान को चाहिए मैच का बाइकआउट कर दे, T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे और ICC को उनकी औकात दिखाए। औकात का लफ्ज इस वजह से दोस्तों कि ICC आपको पता है BCCI की बात मानता है,
इंटरनेशनल काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना हुआ है। तो ये पाकिस्तान के पास एक मजबूत हथियार है और उसका भाई उसके साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि दोनों कंट्री मिलकर इन दोनों को अच्छे से आईना दिखा सकती है और इतना बड़ा झटका लगेगा इन लोगों को कि ये सदियों याद रखेंगे। ये नुकसान कभी भी, ये इस नुकसान की भरपाई ये नहीं कर सकते, किसी सूरत में भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर से इन लोगों ने पैसे पकड़े हुए हैं 3 साल के, उसमें से आधे पैसे आईसीसी ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। तो कहां से ये नुकसान कवर कर पाएगा? तो ना सिर्फ शाहिद अफरीदी ने, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कितने भी हैं, जैसे अब्बासित अली को ले लो, अब्बासित अली ने तो साफ साफ कहा है सिर्फ एक पिक्चर, यानी पिक्चर ही काफी है। अगर मोहसिन नकवी को इंडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, उसकी पिक्चर दिखा दी जाए, तो इनकी पैंट गीली हो जाती है। तनवीर अहमद का भी यही कहना है कि ये मोहसिन नकवी से बहुत डरते हैं और मोहसिन नकवी इनको और मजीद डराएगा। आगे आगे देखो होता क्या है। बासित अली ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच बाइकआउट हो जाता है तो जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं वो रोड पर आ जाएंगे, भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा बासित अली ने कहा है कि जो आईसीसी कमा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से ही कमा रहा है। जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है साल भर का, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से जनरेट होता है। और 2 मैच आ जाए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है, पार्टी बड़ी हो जाती है। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, तमाम क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान है, सबसे ज्यादा इंडिया के ब्रॉडकास्टर को नुकसान है, बीसीसीआई को नुकसान है, क्योंकि आईसीसी का ज्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई के पास जाता है, बाद में दूसरे बोर्ड के पास तकसीम होता है। दोस्तों ये बात सही है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना बड़ा नुकसान होता है सिर्फ एक मैच बाइकआउट पर। एक तो ब्रॉडकास्टर का नुकसान है, ये आप जानते हैं, क्योंकि पैसे दिए हुए ब्रॉडकास्टर ने इसी मैच के। दूसरा नुकसान सिर्फ ब्रॉडकास्टर का नहीं है, बहुत सी कंट्रीज का भी आपस में नुकसान है। ऊपर से देखें दोस्तों, कितना पैसा कहां कहां से इन लोगों ने पकड़ा होगा। ब्रॉडकास्टर से पैसा पकड़ा, स्पॉन्सरशिप होती है उनसे पैसा पकड़ा, जो आप ड्यूरिंग द मैच ग्राउंड में ऐड चलते हुए स्क्रीन पर देखते हो उससे पैसा वो पकड़ते हैं। बाउंड्री रोप जो होते हैं, जो टैग वहां पर सेट किए जाते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। यानी कोई चीज नहीं छोड़ी होती है आईसीसी ने इस मैच को बेचे, यानी जिसको ना बेचा हो। ऑलमोस्ट हर जगह पर जहां भी मौका मिला आईसीसी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बेच रहा होता है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ही ना हो तो अंदाजा लगाओ कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से सारे क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू जा रहा होता है और वो मजे से अपनी क्रिकेट को रन कर रहे होते हैं। तो जब ये मैच ही नहीं होगा तो क्रिकेट की खूबसूरती वैसे खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट है भी नहीं वैसे। इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बांग्लादेश का स्टांस सही है, आप भी मानते हैं, लेकिन आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। कितना दोगलापन है, एक टीम को रायत देते हैं, पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है इंडिया, लेकिन बांग्लादेश को मौका नहीं दिया जाता। तो दूसरे भाई को खड़ा तो होना पड़ेगा। आज हम 2 खड़े हैं, कल को फिर तीसरा मिलेगा, आराम आराम से इनको एक ना एक दिन फारिग ही होना पड़ेगा। फिर भी आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा मशवरा आपसे ये है कि इंडियन मीडिया को फॉलो नहीं करना, आपने हकीकत देखनी है तो पाकिस्तान मीडिया को सर्च किया करो और फैक्ट पर जाया करो, रीचेक किया करो कि ये जो न्यूज़ दी गई है इसमें कितनी हकीकत है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।